Good morning, everybody. Today we are going to discuss a new topic under Bill of Exchange, retiring a bill under rebate. रिटायरिंग अ बिल का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि जो ड्रॉई होता है जिससे हमने पैसे लेने होते हैं उस पर हमने जो बिल ड्रॉ किया है वो उस पर्सन के पास ड्यू डेट से पहले ही पैसों का अरेंजमेंट हो जाता है और वो उस बिल की पेमेंट पहले ही करना चाहता है। तो वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है ड्रॉर को कि आप प्लीज़ मेरी पेमेंट को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो वो अगर ड्रॉर उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो ड्रॉई है वो उसको पेमेंट कर देता है। तो समय से पहले पेमेंट करने के लिए जो ड्रॉर है ड्राई को डिस्काउंट देता है, कुछ छूट देता है कि अरे भाई आपने तो समय से पहले मेरे पैसे दे दिए, बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपको इसके लिए डिस्काउंट देता हूँ, मैं आपको कुछ पैसे जो है छोड़ देता हूँ। तो एक तो जो ड्रॉर है उसको पैसे टाइम पे मिल जाते हैं, दूसरा जो ड्रॉई होता है वो ड्रॉई भी इनकर्ज हो जाता है, वो ड्रॉई भी मोटिवेट होता है कि आगे से मैं समय से पहले ही पैसों की पेमेंट कर दूं तो मुझे कुछ जो है पैसे मेरे कम देने पड़ेंगे। तो ड्रॉई क्या करता है, समय से पहले यानी ड्यू डेट से पहले ही अपने पैसों की पेमेंट कर देता है। जो ड्रॉर जो उसे छूट देता है, जो उसे डिस्काउंट देता है, उसे हम रिबेट कहते हैं। ठीक है, तो ड्रॉई क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है ड्रॉर को कि प्लीज़ आप मेरी पेमेंट को एक्सेप्ट कर लीजिए और मुझे ड्यू डेट से पहले, मैच्योरिटी से पहले पैसे देने की परमिशन दीजिए। तो इसे हम कहते हैं रिटायरिंग ऑफ अ बिल अंडर रिबेट। उसके बाद है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या करना है हमने, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए जो आपको रिबेट होगा, जो आपको डिस्काउंट होगा, उसकी परसेंटेज आपको गिवन होगी कि कितने परसेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, एक परसेंटेज गिवन होगी आपको, उसके अकॉर्डिंग आपने उस डिस्काउंट को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए कि आपका बिल कितने का था, 3 मंथ्स का था, 3 मंथ का आपका बिल था, लेकिन उस पर्सन ने, मान लीजिए कि बिल की ड्यू डेट कितनी थी, जैन थी, लेकिन उस पर्सन ने दिसंबर में ही आपको पेमेंट कर दी। ठीक है, तो आपको पेमेंट जो है वो पहले मिल गई। जैन की आपको पेमेंट होनी थी, पेमेंट आपको कब मिल गई, दिसंबर में आपको पेमेंट मिल गई। पेमेंट कितना मिल गई, 1 मंथ बिफोर, 1 मंथ बिफोर आपको वो जो पेमेंट मिल गई है। तो आपने जो डिस्काउंट कैलकुलेट करना है उसी के बेसिस पे करोगे। आप कैसे कैलकुलेट कर लोगे, मान लो एक बिल आपका था 3000 का, राइट, तो रेट आपको दिया हुआ है रिबेट का 12% और 1 महीना आपका जो है वो आपको पहले पेमेंट मिल चुकी है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि जितनी आपकी अमाउंट है 3000 इंटू आपका रेट आपको गिवन होगा और जितना टाइम पहले आपको पेमेंट मिली है, 1 महीने पहले मिली है तो 1/12 करेंगे। ठीक है जी, अगर आपको 2 महीने पहले पेमेंट मिली है तो आप 2/12 करोगे। तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है टाइम फ्रेम को कि आपको कितने टाइम पहले पेमेंट आपको रिसीव हुई है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग 1/12, 2/12, 3/12 और इंटू क्या कर देना है, रेट। तो ये याद रखना है कि आपने जो रिबेट कैलकुलेट करनी है उसका रेट आपको गिवन होगा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका क्या करेंगे बच्चे, बाकी सभी एंट्रीज वो सेम रहेंगी। ठीक है, अदर एंट्रीज विल रिमेन सेम। डिफरेंस क्या होगा कि जब आप पेमेंट रिसीव करोगे, जो आप लास्ट एंट्री डालते हो ना ड्यू डेट पे जो एंट्री डालते हो, जब आपको पेमेंट मिलती है तो आप क्या एंट्री डालते हो, वैसे एंट्री क्या होती है आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होता है आपका बिल रिसीवेबल। अगर आपको पेमेंट मिल जाए ये एंट्री होती है आपकी, लेकिन अब आपको डिस्काउंट मिला है तो आपको कम पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो फिर हम एंट्री क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, रिपेट अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल।
ओके, समझ में आई मेरी बात। तो आपने रिबेट को एक सर्टन रेट पे कैलकुलेट करना है। बाकी एंट्री जो आप डालते हैं क्रेडिट सेल की, बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री डालते हैं, वो सारी एंट्री आपने सेम करनी है। लेकिन जो लास्ट एंट्री जब आपको पेमेंट रिसीव होती है उस केस में आप एंट्री कौन सी डालेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो इसमें रिबेट की अमाउंट होगी, इसमें आपका जितना कैश आपने दिया उसकी पेमेंट होगी जो आपको मिला है, और जितने का आपका बिल था। तो आपको जितने का बिल है उससे कम ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। उसे हम कहते हैं रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। तो फिर से बता रही हूँ आपको कि जब कोई आपको पैसे समय से पहले आपको पेमेंट कर दे, समय से पहले आपको कोई पेमेंट दे दे, तो आप उसको एक डिस्काउंट देते हो, आप उसको मोटिवेट करते हो। एक तो आपको समय से पहले पेमेंट मिल रही है, दूसरा जो है वो पर्सन भी इनकरेज होता है कि मुझे पहले तो ज़्यादा पैसे देने पड़ने थे, अब मेरे को डिस्काउंट मिल गया तो मुझे अब पैसों कम पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसे हम कहते हैं रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे बेटा, और रिटायरिंग के क्वेश्चन हम आगे करेंगे। पहले हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हम करेंगे डिसऑनर ऑफ बिल के कुछ क्वेश्चन हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर आप पहले 12 कीजिए। 12 देखिए। 15 जून को मोहन ने सोहन को गुड्स की सेल की 2000 की। उसके बाद उसने एक बिल ड्रॉ किया 3 मंथ के लिए और उसको डिस्काउंट करवा लिया बैंक के साथ। तो कितने पैसे मिले डिस्काउंट के बाद? 1960। ड्यू डेट को बिल जो डिसऑनर हो गया। मोहन पेड द बैंक द अमाउंट ड्यू प्लस नोटिंग चार्जेस। मोहन कौन था भाई? मोहन था ड्रॉ, तो उसने पेमेंट की। नोटिंग चार्जेस कितने हैं आपके? 10। तो इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। मोहन आपका ड्रॉर है, सोहन आपका क्या है? ड्रॉई है। पहले तो हम करेंगे क्रेडिट सेल की एंट्री। क्या होगी क्रेडिट सेल की एंट्री भाई? मोहन आपका ड्रॉर है, सोहन आपका ड्रॉई है। 15 जून को आपका बिल ड्रॉ हुआ। सोहन को हमने जो क्रेडिट सेल की, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हमारी एंट्री किसकी हुई? क्रेडिट सेल की एंट्री। ठीक है जी। तो क्रेडिट सेल है, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेकेंड एंट्री हमने उसके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया। तो बिल रिसीवेबल, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है BR, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। तो इसमें हमने क्या किया? जो बिल है उसको ड्रॉ कर दिया कि हमने उससे 2000 रुपीज़ लेने हैं। तीसरी एंट्री हमने बिल को क्या करवा लिया? डिस्काउंट। हमें जैसे बताया हुआ है कि आपने जो बिल डिस्काउंट करवाया है उसके हम 1960 हमें मिले हैं और 40 रुपीज़ हमारा क्या है? डिस्काउंट है। तो बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बैंक से हमें मिले 1960, बाकी 2000 में हम 1960 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। 40 क्या बन गया? हमारा डिस्काउंट हो गया। ठीक है जी। उसके बाद बिल हमारा ड्यू डेट पे क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। ठीक है जी। ड्यू डेट पे हमारा बिल डिसऑनर हुआ। तो अगर हम 15 जन की का बात करें, 15 जून, इसमें हम 3 मंथ्स ऐड करेंगे। जून है हमारे पास, जून, इसमें प्लस कीजिए 3 मंथ, क्या बनेंगे? 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, कितना हो गया जी? 2 मंथ हो गए। 15 सितंबर। ठीक है। तो 15 सितंबर हमारी क्या बन गई? ड्यू डेट बनी। 15 सितंबर हमारे पास ड्यू डेट है। तो 15 सितंबर के अकॉर्डिंग हमारी जो ड्यू डेट है वो कितनी बनी? 3 डेज़ हम इसमें ऐड कर देंगे। 15 सितंबर प्लस करेंगे 3 डेज जो हमारे ग्रेस डेज होते हैं उसको ऐड करेंगे। तो कितना बन जाएगा? 18 सितंबर। ये हमारी ड्यू डेट बनी। इस डेट को हमारा बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर हुआ हमारा, तो नोटिंग चार्जेस कितने हैं? 10। नोटिंग चार्जेस 10 है तो क्या आएगा? सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2010 10 रुपीज़ हमारे नोटिंग चार्जेस हैं और जो हमारे पास 2000 वो हमारा बिल है।
उसके बाद ड्रॉई की बुक्स में एंट्री देखिए, परचेज़ किया हमने क्रेडिट मोहन से, परचेज डेबिट टू मोहन अकाउंट, ओके जी। सेकंड, बिल एक्सेप्ट किया मोहन डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है जी। तीसरी एंट्री जो हमारी आई वो है हमारी डिसऑनर की एंट्री, कि जो बिल है वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, ठीक है जी। तो बिल जो हमारा डिसऑनर हुआ है तो हमने जो सेकंड एंट्री है उसको रिवर्स कर देना है। तो बिल पेबल टू बीबी हमारा डेबिट हो गया, जो पहले क्रेडिट था, मोहन टू डेबिट था वो क्या हो गया क्रेडिट, और हमने इसमें नोटिंग चार्जेस क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। तो एंट्री क्या आएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्जेस टू मोहन अकाउंट, ओके जी। तो उसके बाद आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है हमारे पास 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या है, ऑन 1 Jan 2020 एक्स ने क्या किया है, गुड्स को क्या किया है, सेल किया है, कितने का, 15,000 का, और उससे एक बिल रिसीव किया है वाई से, 5,000 उसको कैश दे दिया, और सेम डेट पे एक बिल जो है ड्यू किया है 3 मंथ्स के लिए, जो इतना बैलेंस बच गया। बिल है जो एक्सेप्ट किया बी ने, और वो बिल जो है डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे। एक्स जो है हमारा क्या था, ड्रॉर, उसने 25 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस दिए हैं, ठीक है। 10 डेज़ लेटर वाइज ने वो अमाउंट जो थी वो पे कर दी। सो पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। तो इसे देखते हैं, हाँ जी। तो पहले ये नोट कीजिए, एक्स हमारा क्या है, ड्रॉर, वाई हमारा क्या है, ड्रू, ठीक है। वाई हमारा ड्रॉई है, एक्स हमारा क्या है, ड्रॉर। तो करते हैं इसे। सो सेल की है वाई अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास क्या है, एक्स वाई डेबिट टू सेल्स, ये हमारी एंट्री होगी क्रेडिट सेल की, ओके। सेकेंड एंट्री क्या है कि उसने इमीडिएटली 5,000 जो है उसकी क्या कर दी, हमें पेमेंट कर दी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, इसका मतलब जो है 15,000 में से 10,000 की क्रेडिट सेल है, 5,000 की हमारी कैश है। उसके बाद बिल जो है वो हमने ड्रॉ किया, बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कितना आ जाएगा, वाई अकाउंट, बिल की अमाउंट कितनी आ जाएगी, 10,000 आ जाएगी, ओके जी। लेकिन क्या हुआ, वो बिल भी क्या हो गया, डिसऑनर। तो आपने क्या करना है, जो आपने बिल को ड्रॉ किया था उसी एंट्री को आपने क्या कर देना है, रिवर्स, ठीक है जी। इसी एंट्री को आपने रिवर्स कर दिया, ठीक है। ड्रॉई को हमने क्या करना है, ड्रॉई को आपने करना है डेबिट, ये आपका ड्रॉई था, इसे आपने क्या करना है, डेबिट टू करना है बी आर। तो बिल तो हमारा 10,000 का था, राइट, और 25 रुपीज़ क्या है हमारे नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है जी। सो पहली सेल्स की एंट्री, दूसरी हमें कैश मिल गया 5,000 इमीडिएटली, तीसरा हमने बिल ड्रॉ किया, और फोर्थ में हमारा बिल क्या हो गया, डिसऑनर। ड्रॉई की बुक्स में देखिए, पहले तो परचेज़ की 15,000 की, 5,000 उसमें से कैश दे दिया, बाकी का जो है वो हमारी क्रेडिट परचेज होगी, राइट, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारी एंट्री जो है वो किसकी है, क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज। दूसरा बीपी बिल एक्सेप्ट किया इसने, एक्स ने बिल ड्रॉ किया, बीपी बिल एक्सेप्ट हो गया। तीसरी जो है बिल क्या हो गया, डिसऑनर। तो सेकंड एंट्री हमारी हो जाएगी रिवर्स, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस जो हमारे हैं 25 रुपीज़ वो, और टू हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट 10,025 रुपीज़ कौन पे करेगा, ड्रॉई पे करेगा, ओके जी। ये था हमारा पास 13 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 14 क्वेश्चन।